बबीता, हमने बहुत जल्द इंटरव्यू किया था जब आप एंटर हो रही थी घर में, और मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी कि मैं एग्जिट का इंटरव्यू इतनी जल्दी करूंगी। बहुत सैड है आपके फैंस, सभी लोग, कि आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई। मैं भी थोड़ा शॉकिंग हूँ बाहर आने के। मुझे भी नहीं लगता था कि मैं इतनी जल्दी बाहर आऊंगी। और हम्म। मेरे से, क्योंकि और भी लोएस्ट मैं मानती हूँ कि कैदी वहां पे थे जो बाहर आ सकते थे और जिनको बाहर होना चाहिए था। पर जी। जो भी है, जनता का जो भी फैसला सिर माथे, और हम्म। जो भी लॉकअप का फैसला सिर माथे रहेगा। ओके। अब बाहर आ गए हैं, अब ये चीज मैंने एक्सेप्ट कर ली है कि जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो हम बाहर आ गए। हम्म। लेकिन एक चीज जो मैं नोटिस कर रही हूँ, जब आप जा रही थी तो थोड़ी सी नर्वसनेस लग रही थी चेहरे पे, अब बहुत खिलखिलाती हुई हंसी आ रही है। देखिए, नर्वस तो थी क्योंकि हाँ। ओबियसली पहला शो था, रियलिटी शो पहला था, और लॉकअप के बारे में जो देखा था, जो हम लोग देख के आइडिया लगा रहे थे, वो हम्म। आइडियाज जो अंदर गए लॉकअप के, तो वो थोड़ा हर चीज शॉक करने वाली थी। हाँ। चाहे वो हाँ। हमारे खाने को लेके हो, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे वो कपड़ों को लेके हो, चाहे वो बाथरूम को लेके हो। तो हम्म। एक के ऊपर एक इस तरह का अत्याचार जो हम सहन कर रहे थे, और बाहर आके वो सारी चीजें मिल रही है जो हमने जिंदगी में बिंदास हम लोग जिंदगी जी रहे थे, वहां एक कैदी की तरह हम जी रहे थे। तो हम्म। ओबियसली थोड़ी खुशी भी दिखेगी, और थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको लगेगी, तो थोड़ी नर्वसनेस भी उस खुशी के पीछे दिखेगी। तो ये बताइए, कैसी रही आपकी जेल की रोटी, कैसा रहा जेल का बाथरूम। जो मैंने विजिट किया था घर को और देखा था, बाथरूम वाला जो सिस्टम था ना, वो बड़ा थोड़ा सा डरावना था, सैड था। क्योंकि हाइट भी, मतलब मेरी हाइट बहुत ज्यादा नहीं, 5'3", 5'4" होगी, लेकिन मैं इजिली दूसरे पर्सन को देख पा रही थी। मतलब यस। कोई कवर नहीं था, कुछ नहीं था। सो ओवरऑल आपका जेल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जेल का एक्सपीरियंस काफी अच्छा भी रहा, और ये चीजें थोड़ी सी जो कैदी वाली फीलिंग थी वो हमने बड़ी अच्छी तरीके से महसूस की। कैदियों से भी बदतर हमने जिंदगी जी वहां पे। हम सनलाइट के लिए तड़प रहे थे, हम गर्म पानी पीने के लिए तड़प रहे थे, हम खाना भी हमें 3 टाइम मिलता था, वो भी लिमिटेड टाइम पे ही हम खाना बना सकते थे, पका सकते थे। और कपड़े तो मतलब कैदी वाले ही, दूसरे कोई कपड़े आपको पहनने को भी नहीं मिले। जूतों के लिए हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ा। अपनी सब लोग जिनकी दवाइयां जो डॉक्टर ने दी हुई थी, वो दवाई लेने के लिए भी हमें जो स्ट्रगल करना पड़ा, तो हर एक चीज पाने के लिए हम जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो स्ट्रगल के बाद जो चीज मिलती थी उसकी खुशी अलग ही होती थी। सबसे डिफिकल्ट क्या रहा आपके लिए, जो आपने बहुत ज्यादा मिस किया और उसे कभी नहीं चाहेंगे कि लाइफ में ऐसा हो। गर्म पानी को, क्योंकि मेरी सुबह हैबिट है कि सुबह उठते ही, जबकि मैं तो गर्मियों में भी गर्म पानी पीती हूँ, और मुझे वहां पे इतनी ठंडी एसी, एक तो इतना ठंड के अंदर, और ऊपर से सुबह उठते ही आपको मटके का पानी, ठंडा पानी जो था, चिल्ड पानी होता था, वो पीना पड़ता था। जबकि फ्रेश होने से 2 दिन तो मुझे थोड़ा सा पेट में भी तकलीफ हो गई थी कि फ्रेश कैसे हो गया है, बिना गर्म पानी के फ्रेश भी नहीं हो पा रहे थे। तो वो चीज मैं नहीं चाहूंगी कि जिंदगी में कभी आए। मैं जब गई तो मुझे लगा कि आप लोगों को फ्रिज चाहिए होगा, मटके का पानी, मटका देख के शौक लगा था, लेकिन यहाँ तो सीन उल्टा है। नहीं, फीस वगैरह मैं उस चीज से इतनी वो नहीं करती, मेरे लिए बस मटके का पानी ही था। और आपने देखा होगा, मैंने सबसे कम जो मैंने ख्वाहिशें जो रखी थी, मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा ख्वाहिशें कम रखने वाला कोई नहीं होगा। सबसे कम ख्वाहिशें मेरी थी। मैंने सिर्फ शूज के लिए मैंने स्ट्रगल किया, गर्म पानी के लिए। और वो गर्म पानी मैं अभी तक आई, वो गैस चलती थी तभी मिलती थी, नहीं तो वो तब तक भी नहीं मिलती थी। और बाकी मैंने कोई ज्यादा उन चीजों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और न ही ज्यादा मैंने डिमांड रखी कि मुझे ये दो वो दो। यहाँ तक कि मैं मिर्ची का खाना कभी नहीं खाती थी। हमारे यहाँ पे तो बहुत ही कम मिर्ची डालते हैं, और मैंने इतना मिर्ची वाला खाना खाया है वहां पे, बुरी हालत हो गई थी। मेरे आंखों से पानी, नाक से भी पानी निकल रहा था, और मैं जबरदस्ती बस पेट भरने के लिए खा रही थी। वो स्ट्रगल मैं कर रही थी अपने आप से। ओके, आंखों से पानी से याद आया कि मैंने सुना घर आई तो बहुत इमोशनल माहौल था, बच्चा पहचान नहीं पाया, इज इट। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज सही है, बिल्कुल आपने ठीक सुना है और ठीक पहचाना है। बच्चा जब पहचान नहीं पाया, तो 1 मिनट के लिए मैं भी थोड़ी शॉकिंग भी और थोड़ी सी सदमे वाली जगह में चली गई थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ।
हाँ, कि मतलब मैंने अपने बेटे को कहीं खो तो नहीं दिया। फिर हाँ। जब घर पे आई नहा धो के जब कपड़े घर के पहने, तो फिर थोड़ा-सा उसका रिएक्शन मैंने देखा कि वो स्माइल भी दे रहा है और मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है। हुँ, हुँ, पर अब हुँ। धीरे-धीरे अब 1-2 दिन मेरे साथ रहा और अब सोता भी मेरे पास है, अब पहचान गया है कि मैं उसकी माँ हूँ। तो बेसिकली जेल के कपड़े थे जो आपको बच्चे से थोड़ा-सा दूर कर रहे जी, थे। जी, जी, वो जेल के कपड़े और इतने दिन क्योंकि अभी 1 साल का ही हुआ है और 3 महीने का ही हुआ है। हुँ, क्योंकि जब मैं छोड़ के गई थी तो उसको मैं दूध पिलाती थी और अच्छा। रात को 3-4 घंटे बेड पे मेरे साथ खेलता था और दूध पीता मेरे पास रात होने के बाद किसी और के पास नहीं जाता था। हुँ, हुँ। तो इस और तरह से आई सब मतलब उल्टा ही हो गया सब। हुँ, आपने जैसे मेंशन किया कि आप उसे दूध पिलाती थी, अपना दूध पिलाती होंगी, करेक्ट? तो ये आपके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहा होगा जेल में आई मीन जो बच्चे को फ़ीड करते हैं, उनके लिए फिर बच्चे को छोड़ के जाना और जी, जी। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो आपने कैसे बिल्कुल मैनेज किया डिफिकल्ट इसे? रहा है और 2 दिन तक मुझे जो दूध निकाले का जो पंप था वो भी मुझे नहीं दिया गया था। उसके थोड़ा-सा मुझे तकलीफ भी हुई कि इतना भी अत्याचार क्या कि मुझे दूध निकाले, मुझे उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा। फिर 2 दिन बाद मुझे दिया भी गया वो पंप और तब तक थोड़ा-सा दूध सूख भी चुका था हुँ, और थोड़ा-सा फिर क्योंकि तकलीफ तो हो रही थी ऑब्वियसली पेन फुल था हुँ, वो। हुँ। तो फिर निकाला 1-2 दिन निकालने के बाद थोड़ा रिलीफ भी मिला और फिर एक तरह से मतलब डाउन ही चला गया था। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, बेस्ट फ्रेंड कौन रहा? बहुत कम दिन के लिए रही थी जेल में लेकिन फिर भी कुछ दोस्ती वगैरह हुई किसी कैदी से आपकी अच्छी-खासी? वैसे मेरी दोस्ती सब लोगों के साथ मेरी अच्छी थी, बट करणवीर बोहरा के साथ एक जो हम डिस्कस कर बात करते थे, बहुत अच्छा उनसे लग और दूसरा निशा, निशा हुँ, के साथ मेरी दोस्ती अच्छी रही। निशा, सायसा, करणवीर और हुँ। इन तीनों के साथ ज़्यादा अच्छी रही मेरी दोस्ती। पायल आपके रो रही थी, आपने पायल का नाम नहीं लिया। पायल का नाम किस चीज़ में कह रहे हैं आप कि रो रही थी नायन में? आप आई इमोशनल हो गई पायल, मैं ऐसा कहीं पढ़ रही थी। काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी आप लोगों की या नहीं थी? क्या था एग्ज़ैक्टली? अ, बहुत अच्छी तो नहीं थी पर ठीक थी हमारी। हुँ, क्योंकि मैं जो देख रही थी मैं उसके क्योंकि पहले तो मैं इतनी घुली-मिली भी नहीं थी क्योंकि आते ही सबसे पहले तो नॉमिनेट उन्होंने मेरे को ही किया था और ऑब्वियसली वो चीज़ भी थी लेकिन हमारी थोड़ी दोस्ती जब हम एज एक टीम हम हो गए थे तो उसके बाद थोड़ी-सी दोस्ती भी लगा लीजिए लेकिन एक टीम मेंबर की तरह भी उनसे थोड़ा-सा हुँ, घुलना-मिलना भी ज़रूरी था और उनके साथ रहना भी ज़रूरी था, जो आप लोगों ने देखा भी होगा और उसके बाद जब टीम की लीडर बन गई तो और भी ज़्यादा ज़रूरी था टीम को साथ लेके चलना, जो कि मुझे कहीं डिसअपॉइंट भी वो कई जगह पे करती थी और मैंने बोला भी था उनको। हुँ, 1-2 हुँ, चीज़ों हुँ, में जब वो किसी को भी कुछ भी बोल देती तो मैंने उनको कहा कि आप सबके मुँह अगर कोई बात कोई आपके मुँह पे कहता है तो उसको तुरंत जवाब दो। लेकिन हुँ, बाद में उन चीज़ों को छोटी-छोटी चीज़ों को लेके आप कुछ भी मुद्दा बना के कैसे भी घूमते हो, उन चीज़ों को अवॉइड करो। तो उन्होंने कहा कि आपको शायद कोई लोग कुछ लोग बोलते नहीं हैं, आपको इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं, मेरे को तो मुँह पे आके बोल रहे हैं तो मैं बोलूँगी और मेरे को ये मत बताइए। मैंने कहा कि ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको करना है करिए आप। बट हुँ, एज़ ए टीम लीडर क्योंकि टीम को भी लीड कर रही थी और लीडर थी टीम की, तो हमारा बात करना बहुत जेन्युइन भी था। हुँ, 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 और फिर हमने 1-2 टास्क हम हारे उसके बाद हमने बैठ के डिस्कस भी किया कि ये चीज़ें हमें सुधारनी चाहिए, इन चीज़ों को थोड़ा हुँ, अवॉइड करना चाहिए और हम लोगों ने बैठ के बहुत अच्छा डिसीजन हम लोगों ने लिया भी और बस उसके बाद तो फिर समय आ गया हमारे बाहर आने का। हुँ, 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 हुँ। जी। ओके, ओके। कंगना के साथ कैसा रहा? अभी तो मैं देख रही हूँ तो पायल के सपोर्ट में संग्राम सिंह काफ़ी कुछ कह रहे हैं, कंगना उन्हें चिल्लाती हैं, जो भी सजेशन देती हैं तो उनको बुरा लगता है, सपोर्ट में आ रहे हैं, बैश कर रहे हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और जो कंगना जी के बारे में जो अब तक क्योंकि मुझे तो पता है वो बहुत बेबाकी से बोलती थी, लेकिन एक लोग जो उनके ऊपर एक लांछन लगाते या जो एक मुद्दा जो बनाते कि मतलब कुछ भी बोल देती है, कुछ भी फेंक हुँ, देती है, बोलने से पहले सोचती नहीं है, वो बस अपने आप को हाइलाइट करने के लिए बोलती है। हुँ, तो हुँ, वो हुँ। चीज़ें मुझे बहुत ही अपोज़िट उनके मिली। मैंने अच्छा। शो के दौरान उनके जो वो मुद्दे भी बोलते थे, वो भी बहुत सोच समझ बहुत समझदारी के साथ रखते थे।
ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, बहुत ही देख के, जान के, समझ के और पढ़ के, उसके बाद वो उनका जो बोलने का तरीका था वो बहुत ही मुझे पसंद आया। और चाहे वो पॉजिटिव वे में रखो या नेगेटिव वे में रखा हो, लेकिन बहुत ही मुद्दे के साथ, न तो सामने वाले का दिमाग खराब करना, न समय खराब करना, तो वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। या स्ट्रेट फॉरवर्ड, और लेकिन एक बहुत जेन्युइन बात रखती, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया। एक होता है कुछ भी बोल देना, कुछ भी फेंक देना होस्ट होने के नाते, लेकिन होस्ट होने के नाते जो बेखूबी से वो जिस तरह से उस चीज को रख रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी देखने को और समझने को मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए, अगर वापस मौका मिले जेल में जाने का, वही सूखी रोटी खाने का, जी जाएंगे आप? बिल्कुल जाऊंगी मैं। और जो चीजें आप लोगों ने मिस किया है, हाँ। जो चीज आप देखना चाहते हैं, तो शायद वो चीज देखने को मिले। अपनी फाइटिंग वाली स्किल कितनी कंट्रोल की आपने? मतलब कभी ऐसा गुस्सा आया कि धर दें बस? एक आधी मोमेंट पे हुआ, एक आधी मोमेंट पे मुझे लगा, और उस टाइम मुझे लगा कि ऐसा करने पर वहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है जेलर ने रूल में, हिंसा सख्त मना है। तो वो हिंसा सख्त मना है, वो शब्द याद रहता था। अच्छा। करण कुंद्रा भी वक्त वक्त पर जेलर बन के गए, और मस्त अपने अंदाज में हमने जो देखा, उनका एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? और ये एक्चुअली एक नया फॉर्मेट, कि कंगना तो जेलर हैं, बट उनके जेलर के और भी छोटे छोटे जेलर जा रहे हैं जो कैदियों को टास्क दे रहे हैं, सजा सुना रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। जेलर तो करण कुंद्रा जी हैं, वो तो क्वीन है जेल की। उनकी तो जेल ही पूरी उनकी है। जी। तो वो भी एक आधे पॉइंट वो देते थे, हिंट देते थे, समझने वाले के लिए इशारा ही काफी होता है, वो वाली चीज थी। और जो समझ गया वो तैर गया, जो ना समझा वो डूब गया। वो चीजें थी। जी चलिए बबीता, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं चाहती हूँ पर्सनली कि आप फिर से वापस आएं, और जो लोगों ने नहीं देखा वो फिर से दिखाएं, बिकॉज आप बहुत कम दिन के लिए रही हैं और फैंस आपको मिस कर रहे हैं कि आपको इतनी जल्दी नहीं वापस आना चाहिए था। बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे से तो नीचे और भी लोग थे जो निकल सकते थे, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। अली मर्चेंट को लेके उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, निकलना चाहिए था, बट मुझे निकाला गया। तो कोई नहीं, जो भी फैसला है, अब तो जो होना था हो गया। सो अपने बस अब तो निजी जिंदगी में लगे हैं। अगर दोबारा मौका मिलता है तो बिल्कुल जाएंगे। परफॉर्म आपको बहुत तगड़े वाली देखने को मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।